तेज, सही, सटीक खबर। डिजिटल युग की हर खबर आप देख रहे हैं। ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन सच है तो दिखाएंगे जरूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यूज चैनल पर। मैं हूं आरुषि। आज दिन की 10 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें को देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद पर राजनाथ सिंह का बयान। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ समिट में राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के एपिसेंटर अब सुरक्षित नहीं हैं और उन पर कार्रवाई होती रहेगी। बैठक में भारत के आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस रुख को दोहराया और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जो भारत के रुख को कमजोर कर सकता था। यूपी में मॉनसून की सक्रियता। उत्तर प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से छा गया है। अगले 24 घंटों में पूरे प्रदेश में मॉनसून छा जाएगा और बंगाल की खाड़ी से आ रहा हवाओं का दबाव बारिश में और बढ़ोतरी करेगा। पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। एनआईए की बड़ी कार्रवाई। यूपी, पंजाब और हरियाणा में एनआईए ने ड्रग्स और गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। 18 जगहों पर छापेमारी की गई है। रुद्रप्रयाग बस हादसा। रुद्रप्रयाग बस हादसे में गंभीर रूप से घायलों को एयर एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश एम्स लाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में हुए दर्दनाक बस हादसे में अब तक टेम्पो ट्रैवलर का कोई सुराग नहीं मिला है। हादसे के वक्त इस मिनी बस में चालक समेत कुल 20 लोग सवार थे। सभी यात्री गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और हरिद्वार निवासी ड्राइवर शामिल था। दुर्घटना में चालक सत्ते 8 यात्री घायल हैं। 3 के शव बरामद हुए हैं। 9 यात्री मिसिंग हैं। ओबीसी सूची पर कलकत्ता हाईकोर्ट की रोक। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार की नई ओबीसी सूची पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें 140 उपश्रेणियां, 80 मुस्लिम, 60 गैर मुस्लिम शामिल थीं। अगली सुनवाई 31 जुलाई को निर्धारित है। ममता सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का ट्रांसफर। बिहार में कुछ सरकारी शिक्षकों का प्राइवेट स्कूलों में ट्रांसफर हुआ है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की उम्मीद है। ये ट्रांसफर शिक्षा विभाग की एक त्रुटि के कारण हुआ है, जहां कुछ शिक्षकों को गलती से निजी स्कूलों में स्थानांतरित कर दिया गया था। अब शिक्षा विभाग इस गलती को सुधारने और शिक्षकों को सही स्कूलों में पदस्थापित करने की कार्रवाई कर रहा है। कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी के निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था, सौहार्दपूर्ण वातावरण और जन सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बुधवार देर शाम शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रदेश के समस्त पुलिस आयुक्तों, मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी आयोजन श्रद्धा, सुरक्षा और सामंजस्य के साथ होना चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ अपना काम करना होगा। कानपुर में जमीन, दुकान और मकान महंगे होंगे। कानपुर सर्कल रेट 2025। कानपुर में जमीन, दुकान और मकान खरीदना महंगा होने वाला है, क्योंकि सर्किल रेट में 10 से 15% की बढ़ोतरी की तैयारी है। 10 जुलाई तक प्रस्ताव तैयार होंगे, जिस पर 15 दिन में आपत्तियां ली जाएंगी और 25 जुलाई तक उनका निस्तारण होगा। इसके बाद 1 अगस्त से नए सर्किल रेट लागू कर दिए जाएंगे। नए व्यावसायिक क्षेत्रों और बिठूर कला जैसे आवासीय क्षेत्रों में भी सर्किल रेट बढ़ाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय घटना। मेक्सिको में गैंगवार। मेक्सिको में जश्न की एक शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गई। यहाँ लोग जश्न मना रहे थे, तभी बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस घटना में 12 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में एक नाबालिग भी शामिल है। ये घटना मेक्सिको के हिंसा प्रभावित राज्य गुआनाजुआटो में हुई है। ये गैंगवार से प्रभावित राज्य है। मेक्सिको में स्ट्रीट वायलेंस का डरावना इतिहास रहा है। ये आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।